साथियों नमस्कार। आज हमारी हम टीम के साथ पहुंचे हैं सतलोक आश्रम कुरुक्षेत्र में, जहां पर देखने में आया कि छोटे छोटे बच्चे जो हैं यहाँ पर भंडारे में पहुंचे हुए थे और संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों के साथ इनकी कुछ बातचीत चली हुई थी और हमें भी आज इनसे रूबरू होने का मौका मिला और आप जी को हम दिखाने जा रहे हैं। इधर जो ये हमारे कैमरामैन दिखा रहे हैं संत रामपाल जी महाराज के शिष्य हैं जो बैठे हुए हैं सारे, और इस तरफ जो है ये सभी अपने पेरेंट्स के साथ यहाँ पर भंडारे में आए हुए हैं बच्चे हैं जो कि जगत से हैं और बड़े ही क्यूट से बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं और इनकी आपस में कुछ बातचीत चल रही थी। तो हमें भी लगा कि भाई इनके अंदर कोई झगड़ा ना हो जाए, तो इसलिए हम इनकी शंका का समाधान करने के लिए दोनों को हमने इकट्ठे बैठा लिया है और इनसे हम बातचीत कर रहे हैं आज कि भाई ये किस प्रकार से चर्चा कर रहे थे। तो एक बच्चा जो है ये बहुत ज़्यादा बोल रहा था, इसके पास आ जाते हैं हम। तो आपका नाम क्या है? मोंटी। कहाँ से आए हो आप? पानीपत से। तो आपकी जो इनके साथ बातचीत चल रही थी वो किस विषय में थी? वो भगवान के विषय में थी। ये लोग क्या कहते हैं, भगवान किसको बताते हैं? कबीर साहब को परमात्मा बताते हैं। और आप किसको भगवान मानते हैं? मैं श्री राम को भगवान मानता हूँ। देखिए, जैसा कि आपने सुना, ये श्री राम जी को, रामचंद्र जी को भगवान मानते हैं और ये जो इधर बच्चे बैठे हैं ये कबीर साहब को परमात्मा बताते हैं। तो उस चीज़ को देखते हुए अब इनसे भी हम जानेंगे भाई ये वाकई ही परमात्मा किस बिना पे बताते हैं। तो आपका सवाल इन बच्चों से क्या रहेगा? इनसे आप क्या सवाल करना चाहते हैं? मैं सवाल करना चाहता हूँ कि मेरे को मतलब ये शंका है कि ये परमेश्वर मतलब कबीर साहब जी को परमात्मा क्यों मानते हैं। ठीक है, तो बच्चों आप में से कौन इनके जो सवाल का जवाब है वो देना चाहेगा? आपने इनका क्वेश्चन तो सुन ही लिया है, आप उसका आंसर दीजिए। अथर्ववेद कांड 4 अनुवाक नंबर 1 और मंत्र नंबर 7 में यह स्पष्ट लिखा हुआ है कि पूर्णदेव कबीर परमात्मा है। जी बहुत अच्छा। जैसा कि एक संत रामपाल जी महाराज का शिष्य है और ज्ञान आधार पर इस इधर जगत के बच्चे का जो उसने आंसर दिया है बहुत ही अच्छा आंसर दिया है। यहाँ तक कि इतना तो हमें भी याद नहीं होता कि कौन से जो सदग्रंथ है उसमें कौन सा श्लोक लिखा हुआ है और कहाँ पर लिखा हुआ है, और इस छोटे से बच्चे को इस चीज़ को कितने अच्छे ढंग से याद है। तो हम इनसे और भी जानेंगे, इनके और भी प्रश्न होंगे तो उनके आंसर और भी इनसे लिए जाएंगे, किस प्रकार से ये लोग जो हैं इनके प्रति जो है इनकी ज्ञान चर्चा आगे सुचारू करनी है। हाँ जी, आपका नाम क्या है? अभय। अभय जी, आप कहाँ से आए? जिला अम्बाला, गाँव सोहाता से। ठीक है, आप इनसे क्या क्वेश्चन करना चाहते हैं? आप किसको भगवान मानते हो? हम भगवान राम जी को मानते हैं और मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या ये जो आप रामचंद्र जी को भगवान मानते हैं, लेकिन ये किस चीज़ को किसको भगवान बताते हैं? ये कबीर साहब को भगवान मानते हैं।
तो आपका क्वेश्चन क्या है? मेरा क्वेश्चन यह है कि जो रोगी है उसको कैंसर है लास्ट स्टेज का, क्या इनके संत रामपाल जी महाराज की नाम दीक्षा से रोगी का रोग ठीक हो सकता है? ठीक है, बहुत अच्छा। जैसे कि देखें, हमें बताया है कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है इनका कि जो बहुत ही ज़्यादा रोगी है या कहीं उसको मृत्यु शैया पर वो पहुंच चुका है किसी वजह से, बीमारी की वजह से, क्या संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा लेने के बाद वो ठीक हो सकता है? तो उसका जवाब कौन बच्चा देना चाहेगा इधर से? ये देखिएगा, जो संत रामपाल जी महाराज का शिष्य है, इन्होंने हाथ खड़ा किया है, इनसे हम जानेंगे। हाँ जी, आपने क्वेश्चन तो सुन ही लिया होगा इनसे, आप उसका आंसर दीजिए। ऋग्वेद मंडल नंबर 10 सुक्त 161 मंडल नंबर 2 में यह प्रमाण है कि अगर कोई बीमार व्यक्ति मृत्यु के निकट है और वह अगर हमारे परमात्मा से नाम दीक्षा ले लेता है तो हमारे परमात्मा उसकी आयु 100 वर्ष कर देते हैं। सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय। देखिए, बहुत ही अच्छा जवाब दिया है इस छोटे से बच्चे ने। अभी देखिएगा, इनकी उम्र भी कुछ नहीं है, खेलने कूदने की उम्र है और इतना ज्ञान रखते हैं छोटे छोटे बच्चे। संत रामपाल जी महाराज के शिष्य हैं, इनको सभी सदग्रंथों का ज्ञान है। बड़ी ही अचंभित करने वाली बात है ये। और चलिएगा अभी और इनसे और भी क्वेश्चन जानेंगे। जो इधर ये और बच्चे बैठे हुए हैं, इनसे भी हम थोड़ा जानने का प्रयास करते हैं कि ये किस प्रकार से किसकी भक्ति करते हैं और किसको भगवान मानते हैं और इनका संत रामपाल जी के शिष्यों के बारे में क्या विचार है। तो हाँ जी, आप कहाँ से आए? यमुनानगर से। आपका नाम क्या है? दीक्षित। आप किसकी भक्ति करते हैं? शंकर जी की। शंकर जी की भक्ति कैसे करते हैं? शंकर जी की भक्ति ऐसे करते हैं, उनकी शिवरात्रि में जाते हैं। ये जो संत रामपाल जी महाराज के शिष्य हैं, वो तो कबीर साहब को भगवान बता रहे हैं और आप शंकर जी की भक्ति करते हैं, ऐसा क्यों? शंकर जी की भक्ति सबसे अलग है ना, वो तो देवों के देव महादेव है, इसलिए। उनकी भक्ति में क्या खासियत है? उनकी भक्ति में बहुत खासियत है। ये दुनिया पागल नहीं है जी, ये दुनिया बहुत सिद्धि है। जब भी तो वहाँ भीड़ लग रही है हरिद्वार में, नीलकंठ में, जब भी तो भीड़ लग रही है वहाँ। तो ये किस प्रकार से भक्ति करते हैं शिव जी की? शंकर जी की भक्ति ऐसी करते हैं। वहाँ ना शिवरात्रि होती है। शिवरात्रि में भगत ना भांग पी के, सुल्फा पी के नशे में उनकी भक्ति करते हैं और बस। तो आपका कहने का अभिप्राय ये है कि जो शिव जी के भक्त हैं वो बिल्कुल भांग धतूरा पी करके, जैसे शिव जी पीते थे उसी प्रकार से वो भांग का घोटा लगा करके फिर उनकी भक्ति में एकदम लीन रहते हैं, मस्त रहते हैं। तो संत रामपाल जी महाराज के शिष्य क्या कहते हैं इस बारे में? संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य कहते हैं कि नशा तो हानिकारक होता है, लेकिन इन्हें नहीं पता कि शंकर भगवान भी तो भगवान थे, वे भी तो नशा करते थे। इनसे पूछो ना, इनसे पूछो कि नशा हानिकारक क्यों है, इनसे पूछो। क्वेश्चन किया है कि जो संत रामपाल जी महाराज के शिष्य हैं वो नशे के लिए मना करते हैं और इनका जो क्वेश्चन है वो यही क्वेश्चन है कि नशे के लिए मना क्यों करते हैं, जबकि शिव जी के जो भक्त हैं वो मतलब कहने का एक भांग का गोटा लगाते हैं, शिवरात्रि को शिव जी को जल चढ़ाते हैं, बड़ी ही श्रद्धापूर्वक वहाँ पर भक्ति याचना करते हैं और गोटा पी करके जो शिव शंकर जी की भक्ति करते हैं उसमें उनका बड़ा ही गुणगान करते हैं और मस्त रहते हैं बड़े अच्छे ढंग से। और इधर संत रामपाल जी के शिष्य हैं जो नशे के लिए मना करते हैं, उनसे हम जानना चाहेंगे वो क्यों मना करते हैं। हाँ जी, इसके बारे में कौन बताएगा, आप बताएंगे ज़रा? हमारे जो नाक है उसमें 3 तरह की नाड़ी है, ये ईला, पिंगला और ये सुषमा। ये जो सुषमा नाड़ी है ये अंत में जाके यहाँ पे एक बिंदु होती है। जो भी बाल जितनी जो भी बीड़ी पीते हैं तो उसका धुआं ना यहाँ पे लॉक हो जाता है, तो फिर जिससे किसी का भी मोक्ष नहीं हो सकता, तो इसलिए हमें बीड़ी नहीं पीनी चाहिए। देखिए, बहुत ही अच्छा जवाब इस छोटे से बच्चे ने दिया है और किस प्रकार से इन्होंने बड़े ही इनका अच्छे ढंग से जवाब दिया है कि ईला पिंगला हमें भी नहीं पता इस बात का। तो जो छोटे छोटे बच्चों को इतना ज्ञान है, संत रामपाल जी महाराज के शिष्य हैं इस तरफ और इस तरफ जो बैठे हुए हैं ये जगत के छोटे छोटे मासूम से बच्चे हैं। ये भी तम्बाकू कितना हानि करता है, क्यों इतना दोषी बताया, इसमें इतना दोष क्यों है। एक हुक्का पीने वाला या सिगरेट पीने वाला, बीड़ी पीने वाला
हुक्का पीवे, धुआं छोड़े, वो धुआं सारे घर में घूमे। वो नवजात बालक छोटे छोटे वह सो रहे हैं, उनमें भी धुआं, श्वास से उसकी बदबू जाए धुएं की, यानी पूरे परिवार के नाक में दम रखे और फिर वातावरण दूषित करे। ओके की धुआं का जब छोड़ते हैं उसमें ना जाने कितने इस वायुमंडल में छोटे छोटे जीवाणु होते हैं, वो अंधे होकर नीचे गिरते हैं धुएं के इस इफेक्ट तक और पैरों तला करके मरते हैं। वो एक घूट मारने से उसको कितनी जीव हिंसा कर दी, यानी कितना धुएं से कितना हानि कर दी। वो पाप उस तम्बाकू प्रयोग करने वाले के बैड अकाउंट में जाते हैं। और फिर हमारे परमात्मा ने यह मनुष्य शरीर दिया है परमात्मा पाने के लिए। इसमें ये ईड़ा, ये पिंगला, ईड़ा और पिंगला ये दो नाड़ी बताई जाती हैं अंदर शरीर में, और इनके बीच में मध्य में जाकर के एक सुषुम्ना नाड़ी है जिसकी सुई की नोक टेक है, ऐसा सुराख है जो भक्ति के प्रभाव से ये अपने आप ब्लड की तरह हवा भर के वो खुल जाता है और फिर उसमें से आत्मा अंदर जाकर के फिर नीचे मूल कमल से प्रारंभ होती है। अब क्या होता है कि उसमें तम्बाकू का जो पीते हैं तम्बाकू और नाकामा का छोड़ जाकर गोटा मारेगा नो छोड़ जाकर, तो वो धुआं जो है उस सुराख को पालिश कर देता है, परमात्मा के पाने वाले उस मेन गेट को बंद कर देता है। तो इससे बड़ा शत्रु हमारा और क्या हो सकता है। फिर इस जीवन का के फूकेंगे तो ऐसा गधेगा, ऐसा कुत्ते का, जब भगवान नहीं मिला इसमें, वो रास्ता बंद कर दिया।